हमारी भी सूफ़ी फ़ाइल बननी चाहिए। कश्मीर फ़ाइल के साथ जो है एक सूफ़ी फ़ाइल भी बननी चाहिए। वहाँ भी हम बहुत मारे गए हैं पर हमारा किसी ज़िक्र नहीं है। इंसाफ के साथ है हम, कभी हम जालिमों का साथ नहीं देते। अगर किसी ने जुल्म किया है तो हम उसे जालिम कहेंगे, मज़लूम को हर हाल में मज़लूम कहेंगे। मेरे घर में अमन हो, मेरे घर में शांति हो और मेरा घर तरक्की करे। मेरे घर में IAS हो, मेरे घर में IPS हो, मेरे घर में डॉक्टर हों, मेरे घर में इंजीनियर हों, मेरे घर में ऐसे लोग हों जो मेरे मुल्क को सुपर पावर बनाने में अपनी हिस्सेदारी रखें। लोगों को तालीम याफ्ता होना चाहिए, ये हमारी तरक्की के लिए है। लेकिन साथ साथ तालीम के साथ साथ हमें हमारा कल्चर भी अज़ीज़ है, हमारी अपनी पसंद भी हमें अज़ीज़ है। उससे तालीम पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई हमारे कल्चर को, हमारी पसंद को इफ़ेक्ट करेगा तो यहाँ भी हमें राइट है कि हम उसके लिए आवाज़ उठाएं कि नहीं, ये हमारी पसंद है, ये हमारा कल्चर है, या हम ऐसा चाहते हैं। उसका एजुकेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़रूर है कि एजुकेशन इस चीज़ों पर फ़र्क डालती है। अगर हमने एजुकेट कर दिया सही तरीके से तो शायद इस तरह की बातें नहीं आएंगी। एक एजुकेटेड पर्सन को ये लगेगा कि हाँ, सबको राइट है अपने हिसाब से जीने का, तो जियो और जीने दो, तब उनको समझ में आएगा। एजुकेशन नहीं है तो ये ख़तरात मौजूद हैं। ये कोई भी किसी को किसी तरह से भी ट्विस्ट करके कहीं पे भी खड़ा कर सकता है और एक अपोजिशन का माहौल क्रिएट हो सकता है। आप ये मानते हैं भी अपोजिशन का माहौल बनता है? बिल्कुल। अल्टीमेटली जब किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और उस पर ज़िद किए जाएगी, ठीक है ना। जैसे हिजाब के ऊपर तो ये बात की जा रही है, ठीक है, ड्रेस कोड से वो बच्चियां इनकार नहीं कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हम ड्रेस भी पहनेंगे और हम हिजाब भी अपनी पसंद की चीज़ को इख्तियार करेंगे। अब अपोजिट में क्या हो रहा है, सिंदूर लगा सकते हैं, जा सकते हैं, मंगलसूत्र पहन के जा सकते हैं। वहीं का CM बोल रहा है, तमाम स्कूलों को ये डायरेक्शन दे रहा है कि ये करने वालों को रोकना मत। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन आ गया ना, ठीक है। वो उनकी पसंद है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अपने कल्चर और अपनी पसंद के मुताबिक अगर कोई चीज़ हम इख्तियार कर रहे हैं तो उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। संविधान हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। डिस्क्रिमिनेशन से हमारा संविधान रोकता है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। संविधान को बचाने के लिए हमें बोलना पड़ेगा। जब कभी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा तो वहाँ अशांति तो फैलेगी ही, डिस्प्यूट तो हो गई। अगर हम इस पोजीशन में हैं कि हम इंस्टीट्यूट कायम कर सकें और उस इंस्टीट्यूट के ज़रिए हम एजुकेट करें लोगों को, हम ये भी करेंगे। लेकिन हम अगर इस हालत में नहीं हैं तो हम बच्चों को एडॉप्ट करेंगे, गरीब बच्चों को, जिनके माँ बाप उन्हें नहीं पढ़ा सकते और ना पढ़ा पाने की वजह से वो उनसे काम ले रहे हैं, 2 रोटी के इंतज़ाम करने के चक्कर में उनको लगा दिया। तो हम ऐसी जगहों को पिन पॉइंट करेंगे कि नहीं, ये बच्चा है और सिर्फ इस वजह से नहीं पढ़ सकता क्योंकि इसके माँ बाप के पास पैसा नहीं कि पढ़ा सकें। हम ऐसे बच्चों को एडॉप्ट करके जो वहाँ के स्कूल और कॉलेज हैं उसमें उनका एडमिशन करा दिया और उनकी डायरेक्टली फ़ीस वहाँ जमा कर रहे हैं। ये इस पर भी हम उनको जो है एजुकेट करेंगे, इस लेवल पर भी अवेयरनेस पैदा करेंगे ताकि थोड़ी सी तकलीफ़ उठाकर, तभी तो हमने कहा आधी रोटी खाएंगे पर बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर हमें अपना पेट काटना पड़ा, ठीक है, तो हम उसको वहाँ रोक सकते हैं अपनी ज़रूरतों को। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाना है। ये अवेयरनेस जब आएगी तो हम फाइट कर ले जाएंगे, एजुकेट कर ले जाएंगे लोगों को और एक अच्छा मुस्तकबिल अपने मुल्क का देखेंगे, एक अच्छा फ्यूचर हम अपने मुल्क का देखेंगे। हमारी भी सूफ़ी फ़ाइल बननी चाहिए। कश्मीर फ़ाइल के साथ जो है एक सूफ़ी फ़ाइल भी बननी चाहिए। वहाँ भी हम बहुत मारे गए हैं पर हमारा किसी ज़िक्र नहीं है। इंसाफ के साथ है हम, कभी हम जालिमों का साथ नहीं देते। अगर किसी ने जुल्म किया है तो हम उसे जालिम कहेंगे, मज़लूम को हर हाल में मज़लूम कहेंगे। तो मज़लूम हम भी हैं, कश्मीर के अंदर मज़लूम हम भी हैं। सूफ़ियों को भी मारा गया है वहाँ। लेकिन जो कुछ भी हुआ है ये सब पॉलिटिक्स की देन है, ये सत्ता की देन है। सत्ता हासिल करने के ये तरीक़े हैं जिसकी वजह से हमको आज और अब हमको दुखी होना पड़ रहा है।
और बड़े दुख के साथ कहते हैं हम, और इस दुख को इजहार मैंने कर दिया। दुखी हम भी हैं, हम भी मारे गए हैं, और दुख इस पर है कि हमारा कोई जिक्र नहीं, लेकिन चलो किसी का तो जिक्र हो रहा है, हमारा भी उसी में दुख निकल रहा है। चलो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ तो उठी है, हम भी उसके साथ खड़े हैं। देश के हालातों को देखते हुए अमान के लिए क्या संदेश? नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए है। हम सब एक कुनबा हैं, ठीक है, एक परिवार हैं। अगर आप देश को परिवार नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मेरा घर कैसे हो गया, मैं इसको बताना चाहूँगा आसान लफ्ज़ों में। जब आप पंजाब से निकलकर दिल्ली जाओगे, आपसे अगर पूछा जाए कहाँ के रहने वाले हो, तो आप पंजाब बताओगे। अगर आप चंडीगढ़ में हो, वहाँ किसी ने पूछ लिया आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आप मोगा बताओगे। और अगर मोगा में किसी ने पूछ लिया कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आप अपने महल्ले का नाम लोगे। और अगर उस महल्ले में किसी ने पूछ लिया, तो आप अपने वार्ड, अपनी गली का बताओगे। और अगर उस गली में किसी ने पूछ लिया, तो अपना मकान बताओगे। वहाँ से शुरू होता है, और फिर आप आगे बढ़ जाइए। मुल्क से अगर आप बाहर चले गए, आपसे पूछा जाए कहाँ के रहने वाले हो, तो बड़े फ़ख्र से आप कहोगे इंडिया, हिंदुस्तान, भारत। घर तो हो गया, बात सिर्फ समझने की है। कहीं नहीं कहीं हम गलती कर रहे हैं कि मेरा नाम का बोर्ड जिस दीवार पर लगा है, शायद कहीं हमने मान लिया कि यही मेरा घर है, पर सच तो ये है कि मेरा मुल्क मेरा घर है। तो जब मेरा ये घर है, तो इस मुल्क को मैं साफ़ सुथरा भी रखूँगा। मैं अपने घर में अमन और शांति को भी रखूँगा। हर वो फार्मूला इख्तियार करूँगा जिससे मेरे घर में अमन हो, मेरे घर में शांति हो, और मेरा घर तरक्की करे। मेरे घर में IAS हों, मेरे घर में IPS हों, मेरे घर में डॉक्टर हों, मेरे घर में इंजीनियर हों, मेरे घर में ऐसे लोग हों जो मेरे मुल्क को सुपर पावर बनाने में अपनी हिस्सेदारी रखें। तब गर्व होगा, तब मेरे गर्व होगा।